चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के बेसिक चीज़ें क्या क्या है, तब हम फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, ये यूनियन सेट की बात कर रहा है। यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ये क्या है कि इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एनिमल्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी बोथ। देखिए, सबसे पहले यूनियन को हम यू से दिखाते हैं। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और इसी तरह से एक दूसरा सेट बी है जिसमें 5 6 7 8 है। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 और इधर से 5 6 7 8। अगर मान लीजिए इसमें 1 और 2 भी होता तो हम इसमें से 1 और 2 को नहीं लेते, क्योंकि एक जो एलिमेंट होता है उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। यूनियन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे 1 और 2 यहाँ पे भी है, 1 और 2 यहाँ पे भी है, तो उसे हम एक बार लेंगे। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। अब दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए। अच्छा, इसको कैसे दिखाते हैं? इसका सिंबल है उल्टा यू। ये सीधा यू है, ये उल्टा यू है। समझने के लिए आप याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए एक सेट है, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ये इतने एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें है ए ई आई ओ यू, यहां तक है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों वही लिए जाएंगे। जैसे कैपिटल ए में एलिमेंट है स्मॉल ए और बी में सेट में एलिमेंट है स्मॉल ए, दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में ये लिया जाएगा। बी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिया जाएगा। सी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिया जाएगा। डी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिया जाएगा। ई इसमें है, इसमें भी है, इसलिए ये ई लिया जाएगा। एफ इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाएगा। अब इधर से भी आप कंपेयर करके देखिए, ए है इसलिए ले लिया गया, ई है इसलिए ले लिया गया, आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं इसलिए नहीं लिया गया, ओ इसमें है, इसमें नहीं है इसलिए नहीं लिया गया, यू इसमें है, इसमें नहीं लिया गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है वही लिए जाएंगे। और ए यूनियन बी का मतलब, यूनियन का मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट इसमें है वो भी लिए जाएंगे, जो एलिमेंट इसमें है वो भी लिए जाएंगे, और अगर एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिया जाएगा। अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट, तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें ए बी सी डी ई और एफ है, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अच्छा, अब डिफरेंस को हम कैसे दिखाते हैं? ये माइनस के साइन से। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी का मतलब ये हो गया कि जो ए में है
बस वही लिया जाएगा। बी में जो मतलब ए डिफरेंस बी में क्या होना चाहिए कि ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है कि ए दोनों में है इसलिए नहीं लिया जाएगा, बी ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ये लिया जाएगा। यानी ए डिफरेंस बी का मतलब कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। मतलब माइनस का क्या मतलब हुआ, ए में से बी को माइनस कर दो तो माइनस में क्या होगा, जो कॉमन चीजें होंगी वही माइनस होंगी ना। जैसे ए और ए कॉमन है, ये माइनस हो गया। बी इसमें है इसमें नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है इसलिए हमने ले लिया। अब सी को देखें, सी इसमें है इसमें नहीं है इसलिए हमने यहां पे सी को ले लिया। डी ए में है बी में नहीं है इसलिए हमने डी को ले लिया। अब ई को देखा जाए दोनों में कॉमन है इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। एफ जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है इसलिए एफ को ले लिया जाएगा। बी से अब पलट के बी से इसको कंपेयर नहीं किया जाएगा, वो तब किया जाएगा जब बी माइनस ए होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि बी माइनस ए अगर हो गया तो क्या होगा। अगर बी डिफरेंस ए कहा जाए तो क्या होगा। बी डिफरेंस ए का मतलब है जो ए बी में हो और ए में ना हो, यानी माइनस कर दिया गया हो। अब जैसे जो बी में हो ए में ना हो, ए कॉमन है इसलिए नहीं लिया जाएगा, ई कॉमन है इसलिए नहीं लिया जाएगा, आई जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है इसलिए आई को हम ले लेंगे। ओ बी में है लेकिन ए में नहीं है इसलिए हम ओ को ले लेंगे। यू बी में है ए में नहीं है इसलिए हम यू को ले लेंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का मतलब यह है कि ए में होना चाहिए वो चीज लेकिन बी में नहीं होनी चाहिए। जो कॉमन है वो तो नहीं लिया जाएगा, उसके बाद जो ए में है लेकिन बी में नहीं है वो सारी चीजें ली जाएंगी। और b माइनस ए का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, उसके बाद जो b में है लेकिन a में नहीं है वो सारी यहाँ पे ले ली जाएंगी। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये चौथा है, ये क्या हो गया है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है तो हमने कहा इसको ए के ऊपर एक कॉमा लगा के दिखाएंगे, ए के ऊपर एक बार लगा के दिखाएंगे, या ए के ऊपर एक छोटा सी लिख के इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट सेट को दिखाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि इफ मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, जैसे कोई एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, हम बी भी मान सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सल एलिमेंट मान सकते हैं। चलिए हमने इसको यूनिवर्सल एलिमेंट मान लिया। इफ this is the universal element and set A is any set, then complement of A denotes A bar, A comma, AC is the set consisting of all those element of this which do not belong to A. इसमें क्या होगा कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हम चलिए इसको कह देते हैं ये हमारा सिग्मा है। तो ये सिग्मा क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो हम क्या कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, जैसे ये है सिग्मा माइनस ए, यानी ये एक हमारा जो है यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा एक सेट है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसमें है 1 3 5 7 9, और दूसरा जैसे ये सेट है जो हमारा सिग्मा है
ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस ए, ये होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस सेट में है बस उसी को लिया जाएगा, जो ए में है उसको नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये हम देख रहे हैं कि पहले देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 1 कॉमन है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तो यानी जो ए में है वो सब हमने काट के माइनस कर दिए। अब इसमें क्या बचा, 2 4 6 8 10, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट और उसके साथ जो भी सेट दिया हो उन दोनों में जो कॉमन हो उसको काट दीजिए, उसके बाद जो है यूनिवर्सल सेट में जो बचा उसको आप लिख लीजिए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने का तरीका। और कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हमेशा आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, किसी भी फॉर्म में दे दिया, बी के रूप में दे दिया, किसी से भी डिनोट कर देंगे यूनिवर्सल सेट को। मान लीजिए ये साइन नहीं दिया, यहां पे खाली यूनिवर्सल सेट ही लिखा, तो यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट सेट और उसके साथ एक सेट दिया होगा, उसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दिया है उसको माइनस किया जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट और उस सेट में जो चीजें कॉमन है उसको काट दीजिए और जो चीजें यूनिवर्सल सेट में बची हैं उसको लिख दीजिए, यही कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट, ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट, अब ये कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होता है कि जो दो सेट आपको दिए होंगे उसमें जो चीज कॉमन होंगी वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगी, ओवरलैपिंग सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे हमारे पास ए है एक सेट 2 3 4 5 6, और इसी तरह से एक सेट बी है, इसमें है 0 3 6 9। अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 3 और 6, जो कॉमन है वही ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। और इसको हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ए ओवरलैपिंग बी क्या आएगा इसमें 3 और 6, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वही ओवरलैपिंग सेट लिया जाएगा और ये कभी भी जो होगा नल नहीं होगा। तो हमेशा इसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। मतलब क्या है कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, ए ओवरलैपिंग बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल। ये कभी भी नहीं होगा, इस तरह से कभी भी नहीं होगा कि ए ओवरलैपिंग बी कभी भी नल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। अब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट को क्या कहेंगे, ए डिसजॉइंट बी जो है ये एम्प्टी सेट या नल सेट, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। तो ये कभी एम्प्टी नहीं होगा, उसी तरह से यहां पे भी है कि ये कभी एम्प्टी, ये जो है सॉरी इसमें क्या है डिसजॉइंट सेट में ए जो आपका ये है इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी कभी यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो सकता, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट में एम्प्टी हो सकता है। तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें क्या है 1 3 5 7, और एक सेट बी है उसमें क्या है 2 4 6 8 10।
तो डिसजॉइंट सेट क्या होगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या होगा, ये नल हो जाएगा, क्योंकि 1 1 3 5 7 इसमें है, 2 4 6 8 10 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम कॉमन चीजें लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया ओवरलैपिंग सेट में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आया, इसलिए ये कभी एम्प्टी के बराबर नहीं होगा। लेकिन डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वो एम्प्टी है। अब एक चीज और इसमें आती है, इस्तेमाल होता है, जो आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, वो होगा कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमसे इससे पूछा जाए कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो इसको कैसे, कार्डिनल नंबर को कैसे शो करते हैं, एन ए यूनियन बी, और यहां पे उसका कार्डिनल नंबर लिख दिया जाता है। इस तरह से हम कार्डिनल नंबर को लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है, सॉरी, जैसे ए यूनियन बी दिया है, अब ये पूछेंगे कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। क्या हो गया कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। एक सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको गिन लीजिए, वही नंबर जो होता है उसका कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर कहलाता है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, एन और ब्रैकेट में उन दोनों सेट का नाम यूनियन के साथ। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई शुरू करते हैं। अब चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक सेट ए बी सी दिया है और उसके साथ 6 ऑप्शंस दिए हैं, हमें उन 6 ऑप्शंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ए लिख लेते हैं, वो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8, यानी इसमें 0 से लेके 3 4 5 6 7 8 तक है नंबर। और एक दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11, और एक तीसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 0 5 10 और 20। तो सबसे पहला ये पूछ रहा है इसमें कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का हमने क्या बताया था कि जो इन दोनों में पूछ रहा है, ए यूनियन बी लिखा है ना, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जो इसमें है वो भी लिए जाएंगे, जो इसमें है वो भी लिए जाएंगे, और जो कॉमन है वो एक बार लिया जाएगा। तो जैसे 0 1 2 3, 0 1 2 हमने यहां से लिया, अब 3 से कंपेयर करते हैं, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिया जाएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेंगे। 5 इसमें है और इसमें है, कॉमन है इसलिए एक बार लेंगे। फिर 6 इसमें है, उसको लेंगे। 7 इसमें भी है, कॉमन है, एक बार लेंगे। 8 इसमें है, इसको ले लेंगे। फिर 9 है और 11 है, मतलब जो इसमें है वो भी लेंगे, जो इसमें है वो भी लेंगे, और कॉमन को एक बार लेंगे। और यहीं पे हम इसकी कार्डिनैलिटी भी बता देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंत में क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स। जो सेट्स हैं उनके कार्डिनल नंबर भी हमको बताना है। तो हम कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं, एन ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 11। अब दूसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन सी पूछ रहा है, इसमें और इसमें पूछ रहा है। तो क्या है, जो ए में है और जो सी में है दोनों लेंगे और कॉमन को एक बार लेंगे। 0 इसमें भी है, उसमें भी है, एक बार लेंगे। 1 इसमें है, उसमें नहीं है, लेकिन लेंगे क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट लेने हैं।
2 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन लेंगे, 3 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन लेंगे, 4 इसमें है उसमें नहीं है लेंगे, 5 इसमें है उसमें है एक बार लेंगे, 5 कॉमन हो गया, 6 इसमें है लेंगे उसमें नहीं है, 7 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन लेंगे, 8 इसमें है उसमें नहीं है लेंगे। फिर ये यहां पे खत्म हो गया। अब इसके सारे एलिमेंट पूरे हो गए। अब इसमें क्या है, 10 है लेकिन इसमें नहीं है लेंगे, 20 उसमें है इसमें नहीं है लेंगे। तो दोनों के में इसमें जो है वो भी लेंगे, दोनों में जो एलिमेंट है वो लेंगे ही लेंगे, कॉमन है एक बार लेंगे। अब कार्डिनलिटी क्या हो गई, ए यूनियन सी की गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका कार्डिनल नंबर 11 हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें देखना है। 3 इसमें है उसमें नहीं है लेंगे, 5 इसमें भी है इसमें भी है एक बार लेंगे, 7 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन लेंगे, 9 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन लेंगे। अब क्योंकि 11 के पहले 10 आएगा, 10 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन लेंगे, फिर 11 इसमें है इसमें नहीं है लेंगे, 20 उसमें है इसमें नहीं है लेकिन लेंगे। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका सी सॉरी बी और सी में 0 है तो वो भी तो लेंगे हम, सॉरी क्योंकि देखिए इसमें 3 है, सॉरी हमको देखना चाहिए ना कि यहाँ 0 से शुरू है, 0 इसमें है इसमें नहीं है इसलिए 0 भी तो लेंगे, इसलिए ये 8 हो गया। अब इन्होंने कहा चौथा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है उसी को हम लेंगे। अब 0 नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी है इसलिए हमने ले लिया, 5 इसमें भी है इसमें भी है हमने ले लिया, 6 इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिया, 7 इसमें भी है इसमें भी है हमने ले लिया, 8 इसमें है इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3। अब पांचवा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 0 इसमें है 0 उसमें है इसलिए लिया जाएगा, 1 इसमें है उसमें नहीं है, 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 इसमें है उसमें नहीं है, 4 इसमें है उसमें नहीं है, 5 इसमें है उसमें है। अब 6 नहीं है, 7 नहीं है उसमें, 8 इसमें है उसमें नहीं है, 10 उधर है इधर नहीं है, 20 उधर है इधर नहीं है, तो क्या हुआ 0 और 5 कॉमन है, तो इसका कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया 2। अब चौथा बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी में देखते हैं, 3 0 से देखते हैं, इधर 0 है इधर नहीं है, 3 इधर है उधर नहीं है, 5 इधर है उधर है, अब 7 इधर है उधर नहीं है, 9 इधर है उधर नहीं है, 11 इधर है उधर नहीं है, 10 उधर है इधर नहीं है, 20 उधर है इधर नहीं है, तो इसका क्या हो गया कार्डिनल नंबर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक यूनिवर्सल सेट दिया है और एक ए
का सेट दिया है। तो पहला वाला क्या है कि पहले वाले में ए सेट में क्या वैल्यू दी हुई है 0 1 4 7 और एक यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि उसमें जो है x जो है वो होल नंबर के इक्वल है और x जो है मतलब इसमें यूनिवर्सल सेट में होल नंबर दिए हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 10 से कम है। x इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस तरह से लिखे होने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, होल नंबर है और होल नंबर क्या है 10 से छोटे और ये होल नंबर है। मतलब होल नंबर का मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 से शुरू होके एंड सो ऑन तक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी है कि वो वैल्यू होल नंबर की x से x जो है वो 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है। तो यानी होल नंबर हमारा कहां से शुरू होता है 0 से शुरू होता है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसमें हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू क्या आएगी इसमें जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें होल नंबर आएंगे और होल नंबर क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये क्या है, ये जो है x की वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है ना कि x क्या है वो होल नंबर के बराबर है और होल नंबर क्या होते हैं 0 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन तक, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये होल नंबर कहां तक जाने चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 10 से कम होनी चाहिए और 10 से बराबर होनी चाहिए। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो हमने 0 से शुरू किया, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 से छोटी भी हो और 10 के बराबर भी हो। तो छोटी कहां तक हुई 9, लेकिन वो कह रहा है कि ये 10 के बराबर भी होनी चाहिए, तो ये 10 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, a कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा इस यूनिवर्सल सेट में से हम a को माइनस करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या क्या दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा a है, अब a जो है हम माइनस करेंगे, 0 इसमें भी है 0 इसमें भी है, 1 इसमें भी है इसमें भी है और 4 इसमें भी है इसमें भी है और 7 इसमें भी है इसमें भी है। तो अब अब ये जो वैल्यू बची है यही क्या हो जाएगी a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्या हुई 2 3 5 6 8 9 और 10। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि a जो है a की वैल्यू क्या है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल क्या होते हैं a e i o u और बाकी के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में कह रहा है कॉन्सोनेंट्स, तो यानी a तो होगा नहीं, b c d e वॉवेल है इसलिए नहीं होगा, f g h i नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है, i a b c d e f g h i j k l m n o वॉवेल है इसलिए यहां नहीं होगा, p q r s t u v w u नहीं होगा क्योंकि u वॉवेल है, r s t v w x y और z ये कॉन्सोनेंट हो गए। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो दिया है उसमें क्या है, उसमें सारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। कह रहे हैं अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, तो अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश का मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई जेड। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ये ए हमें माइनस करना है। तो अब देखिए क्या क्या माइनस होगा, दोनों में क्या, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, ई छोड़ के एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, और जी इसमें भी है, इसमें भी है, एच इसमें भी है, इसमें भी है, आई नहीं है, जे जे, के एल एल, एम एम, एन एन, ओ छोड़ के पी क्यू आर एस टी, यू छोड़ के वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या बचा, वही लिखा जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या है, वॉवेल। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। इसका पार्ट 3 क्या कह रहा है कि एक सेट ए है, उसमें कह रहा है बॉयज इन क्लास 8th ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु, बॉयज इन क्लास 8th ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु, ये एक सेट है। और बी सेट क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कह रहा है इसका, कि स्टूडेंट इन क्लास 8th ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु, स्टूडेंट इन क्लास 8th ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु। तो सबसे पहले तो ए में तो एकदम क्लियर कट किया है कि बेंगलोर में जितने भी क्लास 8th हैं उसमें लड़के, और इसका यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि बेंगलोर में जितने भी स्कूल हैं उसमें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का क्या मतलब हुआ, गर्ल्स और बॉयज। अब ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम इस सेट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या है, गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, और ए सेट में क्या है, बॉयज। तो बॉयज से बॉयज कटा तो क्या बचा यूनिवर्सल सेट में, गर्ल्स। तो यहां पे आ गया गर्ल्स, यही इसका आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, लेटर्स ऑफ कालका। एक सेट ए है, उसमें क्या है, लेटर्स ऑफ कालका, मतलब इसमें ये कालका है, इसके ये लेटर्स दिए हैं KALKA, और जो इसका यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या दे रखा है, लेटर्स ऑफ कोलकाता। ये कोलकाता के लेटर्स हैं KOLKATA, ये कालका के लेटर्स हैं KALKA। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। इसका के इसके के से माइनस हुआ, इसका एल इसके एल से माइनस हुआ, इसका के इसके के से माइनस हुआ, इसका ए इसके ए से माइनस हुआ, और ये ए इससे माइनस हुआ। तो क्या बचा, ओ और टी। यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, ओ और टी। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, एक सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर शुरू होते हैं किससे? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। और जो इसका यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है होल नंबर। होल नंबर किससे शुरू होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 एक ऑड नेचुरल नंबर है, 3 एक ऑड नेचुरल नंबर है, 5 एक ऑड नेचुरल नंबर है, 7 एक ऑड नेचुरल नंबर है, 11 एक ऑड नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन। यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है उनकी ऑड सीरीज है और ये होल नंबर है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन होल नंबर में क्या होते हैं? ये ऑड नंबर है और ये क्या है? ऑड और इवन दोनों है। 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है एंड सो ऑन। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में से क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे। अब यहाँ ये ऑड है, इसमें ऑड और इवन दोनों है, तो इसका ऑड इसके ऑड से कट गया, तो क्या बचा? इवन नेचुरल नंबर। होल नंबर, इन्होंने कहा होल नंबर 0 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर में ऑड और इवन दोनों आ रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर, तो सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर इसमें आ रहा है, तो इसका ऑड इसके ऑड से कट गया, तो क्या बचा? इवन नेचुरल नंबर। हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें 12 क्वेश्चंस और बाकी हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 2 कर लिए। अब इसमें 12 बाकी हैं। तो बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।